ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन वदी कृष्णा का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह श्री ग्रंथादिराज समय सार जी के आधार से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदात्मा राम, परकु करेन भोगवे जाने जपित सुना। इस काव्य के आधार से मंगलाचरण रूप में ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा को बताया गया है कि कैसा है यह आत्मा, सर्व विशुद्ध है, सुज्ञान में। कैसा है यह आत्मा? सर्व विशुद्ध, यानी सर्व प्रकार से शुद्ध है। तो शुद्ध है तो इसमें विशुद्धि क्या क्या थी? अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे जो कर्ता कर्म अधिकार, सात तत्व में जो पर द्रव्य है ना, उनको अपना मानने की विशुद्धि थी। तो यहाँ पर सबसे पहले समय सार जी में किन किन का वर्णन आया? तो जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस प्रकार से सबका वर्णन बताया गया। उसके बाद में 9वां अधिकार आया था सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो जिसमें जो कर्मों की लालिमा थी, ये 8 प्रकार के स्वांग जो जीव ने धारण करे, उनको वहाँ से उनके जाने के बाद अब कहा कि जब ये 8 प्रकार के स्वांग आपके चले जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? आत्मा का स्वभाव, सर्व विशुद्ध ज्ञान। क्या बचेगा? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के ऊपर आवरण था ना, या आश्रव का, पुण्य पाप का, निर्जरा बंध का। तो इस प्रकार ये स्वांग दूर होने पर एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान का प्रवेश होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। अब इसका अर्थ देखें तो शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, वह कर्तत्व भोक्तत्व के भावों से रहित है। क्या कहा? शुद्ध नय का विषय जो है वो कर्तत्व भोक्तत्व एकत्व ममत्व, ये जो 4 प्रकार की बुद्धियाँ कही ना, इन सब से अलग है। यहाँ पर बंध मोक्ष की रचना से भी रहित है, क्योंकि आत्मा कैसा है? निर्बंध स्वभावी है। तो आत्मा के शुद्ध ज्ञान में ना बंध है, न मोक्ष है, न कर्म है। ठीक है ना? पर द्रव्य से और पर द्रव्य के समस्त भावों से भी रहित है। क्या कहा? पर द्रव्यों का किंचित प्रवेश ही नहीं है शुद्ध नय के विषय में। तो पर द्रव्य से और पर के भावों से, उनसे भी कैसा है? मेरा यह आत्मा सबसे रहित है। तो शुद्ध है, नीरस है, निज रस वाला है। शुद्ध कैसा है? क्योंकि उसमें कोई प्रकार के कर्म नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्मों की अशुद्धि नहीं है, इसीलिए मेरा आत्मा कैसा है? परम शुद्ध है। और निज रस, अपने आत्मरस में निमग्न होने वाला है, तो ऐसा निज रस वाला भी है। फिर आगे क्या कहा कि जो मेरा आत्मा है निज रस के प्रभाव से पूर्ण दैदीप्यमान ज्योति रूप है। क्या कहा? परम ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा मेरा प्रकट होता है। क्या कहा था यहाँ पे? सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्म राम। मेरा आत्मा कैसा है? सदा अपने आत्मा राम में ही रहने वाला है, सर्व विशुद्ध है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विशुद्धि, कोई पर्यायगत अशुद्धि नहीं आती है, इसलिए वो कैसा है? सदा आत्म राम है। परकु करवे न भोगवे, पर पदार्थों का किंचित मात्र भी कर्ता या भोक्ता नहीं है। जाने जपित सुनाम, और जब ऐसा आत्मा है वही अपने स्वभाव को जान पाता है। जिसने निज रस अध्यात्म रस का प्रभाव चख लिया है, वही अपने निज रस को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर क्या बता दिया? निज रस को प्राप्त करने की क्वालिटी भी बता दी कि किसके अंदर आएगी। कोई अलग से जाति के जीव नहीं आएंगे, रहेंगे तो हम ही संगी पंचेंद्रिय। पर जिसने जो शरीर के प्रति ममत्व छोड़ दिया है, छूट गया है, जिसका राग छूट गया है इंद्रियों के प्रति, वही जीव अपने निज शुद्ध स्वभाव में परिणमन कर सकता है।
क्योंकि जब तक वो अपने शुद्ध स्वभाव में नहीं आएगा तब तक उसका परिणमन नहीं होगा। अब देखो, विचार करो कि सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट करना है। हाँ, तो अभी हमें प्रकट करना है कि मेरे अंदर में विराजमान है। तो यहाँ पर द्रव्य स्वभाव से मेरा आत्मा यानी मेरा ज्ञान सर्व विशुद्ध ज्ञान वाला ही है। उसमें कोई भी अशुद्ध ज्ञान नहीं है, पूर्णतः शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान भरा है। लेकिन पर्यायगत अशुद्धि होने के कारण वह ज्ञान कैसा है, आच्छादित हो गया है। किससे? कर्मों की कालिमा से। तो हमें अभी क्या करना है? अभी अपने आत्मा को एकाग्र होकर चिंतन मनन करना है, जिससे जो बचा कुचा अज्ञान है वो भी कैसा है, दूर हो जाए और मेरा आत्मा परिशुद्ध होकर एकवान शुद्ध नए से भी मेरा आत्मा मेरे आत्मा के साथ ही रहे। कैसा है मेरा आत्मा? तो यहाँ का टंकोत किरण, टंकोत किरण, देखिए अपने आप में ही शब्द कैसा है, ऊर्जावान शब्द है। तो यहाँ पर आत्मा को ऐसे टंकोत किरण पदार्थ की उपमा देकर बताया है। दैदीप्यमान ज्योति रूप, दैदीप्यमान मतलब सदा से ही वो कैसा है, प्रज्वलित होने वाला है। किसी भी प्रकार से, किसी भी ग्रहण से वो आच्छादित होने वाला नहीं है। ऐसा ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान है, सर्वथा ज्योति स्वरूप है, अंधकार का नाश करने वाला। कौन सा अंधकार? मिथ्यात्व अंधकार का नाश करने वाला। इस प्रकार वो ज्योति स्वरूप मेरा यह आत्मा है, जो शुद्ध नय से कहता है, परम पवित्र है, सुज्ञानमय है, ज्ञान वाला है और सदा आत्मराम रहने वाला है, एक रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है जो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 333 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुई है। इसमें लिखा है कि चेत कर रहना मुझे आता है, ऐसे जानकारी के गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। विभाव के मार्ग पर तो अनादि से चल रहा है। वहाँ से रोकने के लिए सिर पर गुरु होना चाहिए। एक अपनी लगाम और दूसरी गुरु की लगाम, ये दो जीव के पीछे मुड़े होना चाहिए। बाह्य प्रसिद्धि के प्रसंग से दूर भागने से लाभ है, वे सब प्रसंग निसार है, सारभूत एक आत्म स्वभाव है। इस प्रकार का यहाँ पर संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ समझे। वैसे भाषा वचनामृत में बहुत ही सरल है, स्पष्ट है कि आप एक बार पढ़ें थोड़ा सा ध्यान से तो आपको समझ आसानी से आ जाता है। बस समझने वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान स्वभाव ही तो है ना, ज्ञान स्वभाव ही मेरा है, ज्ञान का घन पिंड है। तो सिर्फ रुचि लगे तो हमें मार्ग मिले, इस प्रकार समझना। यहाँ पर कहा कि चेत कर रहना। कैसा चेत कर? हमेशा सचेत रहना, सजग रहना। जैसे श्वान के साथ सजग होता है ना, नींद में भी, वह नींद में दिखता है लेकिन फिर भी उसकी नींद बहुत चपल वाली होती है। ऐसा ही हम मोह की मदिरा में नींद में सोए हैं, लेकिन फिर भी जागृत होना चाहिए कि कैसे कहीं किसी तरीके से हमारा कर्म बंधन नहीं हो रहा हो, नवीन कर्म बंध ना रहे हों, इस प्रकार हमें सचेत रहना चाहिए। कहा है ना, बंद समय चेत्र चेतन, उदय समय क्या चिंत। जब भी कर्मों का बंध हो उस समय सचेत रहना। जब कर्म बंध जाएंगे तब तो वो उदय में आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे। तो उस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता नहीं है। जब नवीन कर्म बंधन को प्राप्त होने वाले हो तब सचेत रहना है। तो यहाँ कहा कि चेत कर रहना मुझे आता है, ऐसे जानकारी के गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। इस प्रकार घमंड नहीं करना कि थोड़ा सा हमने कोई 2-4 शब्द पढ़ लिए, शास्त्र ज्ञान हो गया तो हमने मान लिया कि अरे हमें तो सब कुछ आ जाता है, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें सब कुछ आ गया। तो ऐसे अभिमान की भाषा नहीं बोलना। फिर क्या कहा कि विभाव के मार्ग पर तो अनादि से चल रहा है। विभाव के मार्ग पर यानी अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव पर तो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। इसीलिए तो अनादिकाल का हमारा जन्म मरण का संसार चल रहा है। तो क्या अभी भी ऐसा ही करना है? नहीं, अभी तक हम अपने स्वभाव को भूलकर विभावों को अपना मानकर हम जिसे चलते आ रहे हैं, ऐसी गलती अब नहीं करना।
अब देखिए, ऐसे विभाव भावों को रोकने के लिए क्या करना है? तो ऐसे विभाव भाव को रोकने के लिए स्वभाव भाव के सन्मुख आना है। स्वभाव भाव कौन से हैं? आश्रव आदि विभाव हैं और संवर आदि हमारे स्वभाव भाव है। यानी आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली क्रियाएं वो स्वभाव की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। अब इनकी वृद्धि करनी है, तो उसके लिए क्या कहा? तो उसके लिए कहा कि सिर पर गुरु का होना आवश्यक है। क्यों गुरु का होना आवश्यक है? क्योंकि गुरु कैसा होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वहाँ हम कोई भी गलती करेंगे ना तो वो हमें संभाल लेंगे, हमें सजगता से संभाल कर संबोधन करेंगे कि कौन से कार्य गलत है जिससे हमारा पाप का कार्य होगा, और कौन से हमारे आत्मा के आश्रय से कार्य है, कहाँ हमारी गलती हो रही है, तो उन्हें हमें सुधारना है। जैसे लौकिक में हमारे माता पिता हमारे को सही मार्गदर्शन देते हैं, हमारे लौकिक गुरु, हमारे मित्र, सगे संबंधी जो हमें सही मार्ग पर चलाते हैं, सही बोलते हैं ना, सलाह देते हैं। तो ऐसे ही जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु कौन कैसे हैं आप? देव शास्त्र गुरु, जो वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, वही सच्चा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो ऐसे सच्चे गुरु हमें उपदेश के माध्यम से, स्थितिकरण के माध्यम से हमें क्या करते हैं? सही मार्ग दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है ताकि हम कहीं मार्ग से भटक ना जाएं। तो क्या कहा कि एक अपनी लगाम और दूसरी गुरु की लगाम हो तो जीव पीछे मुड़े। कैसे कहा कि एक अपनी आत्मशक्ति, एक हमारे अंदर की दृढ़ता कि हमें मोक्ष जाना है, हमें विभाव भावों में नहीं फंसना है, और दूसरी हमारी गुरु की। तो दोनों अगर जब ऐसे हमारे साथ होगी तो हम बिल्कुल मार्ग से भटकेंगे नहीं। क्योंकि आत्मशक्ति के साथ आत्मशक्ति भी तो बहुत ज़रूरी ना, सिर्फ गुरु के उपदेश से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे आत्मा की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि हमें अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए तो कार्य बने। किसी के कहने कराने से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता जब तक हमारे उपादान की शक्ति नहीं जागृत होगी। तो यहाँ कहा कि अपनी लगाम और दूसरे गुरु की लगाम हो तो जीव पीछे मुड़ेगा ही नहीं। पीछे मुड़ेगा नहीं से मतलब वो नीचे कभी गिरेगा ही नहीं, क्योंकि जब आत्मशक्ति कमज़ोर होगी तो गुरु हमें संभाल लेंगे, और जब गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपनी आत्मशक्ति के बल से आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा उसमें फ़ायदा ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहने का आशय है। फिर कहा कि बाह्य प्रसिद्ध के प्रसंगों से दूर भागने से लाभ है, क्योंकि बाहर में लोकेशना में हमारा आत्मकल्याण नहीं होता है। इसीलिए बाहर के प्रसिद्धि के लोभ में नहीं आए, अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करें तो बाहर में प्रसिद्धि सहज ही मिलती है। यहाँ पर जो बाहर के सब प्रसंग है, ये सब कैसे निसार है, कोई सारभूत नहीं है, एकमात्र मेरा आत्म स्वभाव ही सारभूत है। देखिए, हमारे तीर्थंकर भगवान और अन्य भी जितने भी सिद्ध हुए हैं, इन सब ने अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में बैठकर अपने आत्मा को साधा है, अपने आत्मा को प्रसिद्ध किया है, इसलिए 3 लोक के पूज्य बने। तीनों लोगों में जगत पूज्य बने ना। अगर हम अपनी प्रसिद्धि का लोभ करते तो अपनी प्रसिद्धि के लोभ से तो नरक निगोद जाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है, कोई हमें जीव मानने वाला नहीं है। ऐसी एकेंद्रिय आदि की पर्याय मिलेगी मान कषाय के चक्कर में। और जब हम निर्भिमान होकर अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करेंगे तो त्रिलोक पूज्य बनेंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करना है। बाहर में बाह्य में लोकेशना में नहीं पड़ना कि लोग हमारी प्रसिद्ध करें, हमें मंच माला मिले, ये सब नहीं करना है कि कोई हमारी बहुत प्रशंसा करे, इससे कुछ नहीं होगा। ये बाहर के पद सारे कैसे हैं? अपद है। एकमात्र अपने आत्म स्वभाव का पद वही हमारा सर्वोत्तम पद है, ऐसा विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और चिंतन करेंगे। सर्व विशुद्ध का क्या अर्थ लेना? मैं कैसे शुद्ध हूँ, ऐसा विचार कीजिए। सर्व विशुद्ध शब्द है ना, उसका अर्थ समझना है। ज्ञान शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, इसका विचार करें। आत्मा के स्वभाव और विभाव में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझें। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है,
क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।